हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम केवल एक ही वस्तु का चित्र बनाएंगे। कई बच्चों को दो वस्तुओं के चित्र बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आज हम स्टार्ट एक ही वस्तु से करेंगे। उसके बाद ईंट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रख के बनाएंगे। आज हम ईंट का चित्र बनाएंगे और इसके अंदर हमारे सामने जो व्यू होगा वो फ्रंट व्यू होगा, यानी कि साइड की ये जो चीजें हैं ये आज हमें दिखाई नहीं देगी। जब हम किसी वस्तु का केवल सामने दृश्य बनाते हैं तो वो दृश्य बनाना हमारे लिए सबसे आसान होता है। इसके अंदर हमने एक क्षैतिज रेखा दिखाई गई है आपको अच्छे से समझाने के लिए। इसके ऊपर हम ईंट का चित्र बनाएंगे। अपनी कॉपी के दोनों तरफ बराबर जगह छोड़ते हुए आप ये दो लाइनें खींचोगे। एक लाइन ये होगी और दूसरी लाइन ये होगी। ये दोनों लाइनें आपकी समानांतर होगी। ये ईंट आपकी क्षैतिज रेखा पर होगी। जितने भी ऊंचाई आप ईंट की बनाओगे चित्र के अंदर, वो ऊंचाई काट कर ये रेखा भी आपकी क्षैतिज रेखा के समानांतर होगी। और इसके बाद एक रेखा और होगी आपकी जो पीछे दिखाई दे रही है। ये रेखा भी आपकी इन्हीं के समानांतर होगी। दो रेखाएं आपकी साइड की होंगी, एक ये और एक ये। सामने दृश्य के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों रेखाएं आपकी समान हैं। इसके अलावा ये जो पीछे वाली रेखा है ये भी इन दोनों के समान है, परंतु क्योंकि ये जो पीछे वाली रेखा है ये इनसे कुछ दूरी पर है, इसलिए दूर होने के कारण ये रेखा आपको छोटी दिखाई देगी। तो जितनी बड़ी ये लोगे उससे इसको आपने कुछ छोटा लेना है, यानी कि दोनों तरफ से आप बराबर कम करोगे और आगे वाले बिंदुओं से मिलाओगे। यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी ये रेखा और ये रेखा, जब इसको हम ऊपर से देखेंगे तो इनके बीच में 90 डिग्री कोण होता है, परंतु जब आप इसको सामने बैठकर देखोगे तो ये कोण आपको 90 का दिखाई नहीं देगा। ये जो रेखा है ये आपको कुछ अंदर की तरफ झुकी हुई दिखाई देगी। तो इसी प्रकार से हमने इसको बनाना है। अब हम इसके अनुपात को और देख लेते हैं कि इसकी ऊंचाई इसकी लंबाई से किस अनुपात में है। अगर इसको हम हाथ सीधा करके मापते हैं, जैसे आपने पहली वीडियो में किया था, तो इसकी ऊंचाई इतनी आएगी। इसके बाद इस ऊंचाई को अगर हम लंबाई से तुलना करें तो ये एक पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट होगा और ये तीसरा पार्ट होगा। यानी कि जितनी ऊंचाई है उससे 3 गुनी आपकी लंबाई होगी। जब भी आप ईंट का चित्र बनाओ तो एक बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि ईंट के अंदर जितनी भी ये लाइनें होती हैं ये एकदम से सीधी नहीं होती। कई बच्चे इन लाइनों को खींचने के लिए स्केल का प्रयोग करते हैं। यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो ईंट के किनारे बिल्कुल इस तरह से सीधे नहीं है जैसे स्केल से खींचे गए हों। इसके साथ साथ बहुत सारी जगह से ईंट के किनारे आपके टूटे हुए भी हैं। तो अगर आप जो चित्र बनाते हो वो आप सोचते हो कि ईंट की तरह से लगे, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप लाइनें स्केल के द्वारा भी खींचते हो तो इन लाइनों को बाद में आपने इस तरह से खींचना है जैसे बगैर स्केल के खींची गई हो, और किनारों को कहीं कहीं से आपने टूटा हुआ दिखाना है ताकि आपका चित्र ईंट की तरह से लगे। तो चलिए शुरू करते हैं ईंट का चित्र बनाना। सबसे पहले हम पेज के दोनों तरफ 2 समानांतर लाइनें खींचेंगे। ये दोनों समानांतर लाइनें खींचने के लिए आपको दोनों तरफ से बराबर जगह छोड़नी है और इसके अलावा एक नीचे क्षैतिज रेखा होगी। उसके बाद पैमाइश के अनुसार हम क्षैतिज रेखा के 3 बराबर भाग करेंगे और एक भाग के बराबर हम ऊंचाई काट लेंगे। ईंट का ऊपर वाला भाग ईंट के आधे हिस्से से कुछ ज्यादा था तो उसके बराबर हम खोलकर ऊपर काट लेंगे और ऊपर भी हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये तीनों लाइनें आपस में समानांतर होंगी। पीछे वाली लाइन को अगली लाइन से थोड़ा सा कम करके हम मिला देंगे। ऐसा करने से आपका ईंट का सामने का दृश्य बन जाएगा। उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको साफ करेंगे। जो बेस लाइन होती है उसको हम ऐसे ही रखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ईंट की लाइनें आपकी इस तरह से सीधी नहीं होती, तो हम इन लाइनों को थोड़ा सा तिरछा कर देंगे।